तो आप सभी का स्वागत है शनिवार के सत्र में। और हम लोग भगवत गीता के अध्यायों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और ऐसा करते करते हम लोग अध्याय 13 तक आ चुके हैं। मतलब 12 तक हो चुका है और आज हम अध्याय 13 पे चर्चा करेंगे। तो अध्याय 13 है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो जैसा कि भगवत गीता में कोई बता सकता है भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो इन 18 अध्याय को 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। तो जो पहला सेक्शन है जिसमें कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स, पहला 6 अध्याय, उसको हम कहते हैं कर्म योग। दूसरा जो 6 अध्याय है उसको हम कहते हैं भक्ति योग। और जो तीसरा है यानी कि 13 से लेकर के 18 तक, इसको हम कहते हैं ज्ञान योग। तो जैसे सैंडविच होता है ना, तो सैंडविच में जो मेन सब्सटेंस है, मेन आइटम है, वो बीच में होता है और बाकी जो ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड है वो सपोर्ट के लिए होते हैं। तो इसी तरह से भगवत गीता में भी जो भक्ति योग है यानी जो बीच का सेक्शन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो पहला और लास्ट वाला है जिसको हम क्रमशः कर्म योग और ज्ञान योग कहते हैं, ये भक्ति योग को सपोर्ट करता है। तो बाकी के जो 2 सेक्शन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू सपोर्ट द मिडिल सेक्शन, यानी कि भक्ति योग को सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं 13 से लेकर के 18 तक, इसको हम कहते हैं ज्ञान योग। तो इस ज्ञान योग का जो पहला चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, उसको आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जब ये चैप्टर शुरू होता है तो वास्तव में भगवत गीता कोई एक वास्तव में फिलोसॉफिकल बुक तो है ही, लेकिन ये प्रश्न उत्तर है। अगर आप हमारे वैदिक शास्त्र देखेंगे तो उसमें हमेशा प्रश्न उत्तर पे जोर दिया गया है। देयर इज नो वन वे कम्युनिकेशन, देयर इज ऑलवेज 2 वे कम्युनिकेशन। शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उत्तर देता है। तो ये तरीका है सीखने का, एक प्रश्न पूछेगा और दूसरा उत्तर देगा। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो अर्जुन बोलते हैं। तो इसमें है अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव। आप हमारे पीछे रिसाइट कर सकते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेत्तुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो यहाँ पे केशव जो शब्द है भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को केशव नाम से बुलाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि हमें 6 चीज के बारे में बताइए। तो कौन सी 6 चीजें? तो पहला है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। प्रकृति और पुरुष के बारे में बताइए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताइए, ये क्या होता है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। और लास्ट में पूछते हैं ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ये हमें आप विस्तार से बताइए। तो वास्तव में ऐसा बताते हैं कि जो जितना पूरा जितना वैदिक शास्त्र है, उस पूरे वैदिक शास्त्र में अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे तो इन 6 विषयों के इर्द गिर्द ही चर्चा की गई है। तो इस अध्याय को अगर आप समझते हैं तो एक सेंस में आप पूरे शास्त्रों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इन 6 विषयों का ही चर्चा किया गया है पूरे वैदिक शास्त्र में। जितने भी वैदिक शास्त्र लिखे गए, किसी शास्त्रों में उसी चीज को कहानी के माध्यम से बताया गया है, तो किसी चीज को दर्शन के माध्यम से बताया गया है। पर इन्हीं 6 विषयों का चर्चा किया गया। कौन से 6 विषय? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो भगवान उत्तर देते हैं और पूरे अध्याय में भगवान उत्तर ही दे रहे हैं। तो देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः
क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो सबसे जो पहला प्रश्न है कि हे भगवान, ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं कि जो क्षेत्र है वो यह शरीर है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो इस शरीर को जानने वाला है। ज्ञ आपने पढ़ा होगा, क ख ग घ अंग, तो ज्ञ से ज्ञानी। तो जो क्षेत्रज्ञ है वो इस शरीर को जानने वाला है। तो आगे अभी भगवान इसमें बताएंगे कि जो क्षेत्रज्ञ है वो एक नहीं है, क्षेत्रज्ञ जो है वो दो है। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई किसान होता है तो उसका एक खेत होता है जहां पे वो बीजारोपण करता है और फसल उगाता है। तो किसान को उस खेत के बारे में पूरा ज्ञान है। जैसे पूछा जाए कि इस क्षेत्र का, इस खेत का क्षेत्रज्ञ कौन है, इस खेत को जानने वाला कौन है, तो क्या बोलेंगे? किसान है, क्योंकि ये खेत किसका है? किसान का है। लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है, एक और ऐसा व्यक्ति है जो उस खेत के बारे में जानता है। वो कौन है? वो है उस गांव का मुखिया, या कह सकते हैं उस राज्य का राजा। राजा को हर एक के खेत के बारे में पता है, लेकिन जो किसान है उसको सिर्फ अपने खेत के बारे में पता है। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो शरीर है ना, इस शरीर में आत्मा है और परमात्मा है। तो आत्मा जो है वो इस शरीर को जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ, और परमात्मा भी इस शरीर को जानने वाला है। लेकिन अंतर क्या है कि जो आत्मा है वो सिर्फ इसी शरीर को जानता है, और जो परमात्मा है वो हर एक के शरीर को जानता है। ये अंतर है। परमात्मा है वो राज्य का राजा, यानी कि संपूर्ण जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, हर एक के हृदय में परमात्मा रहते हैं, और परमात्मा हर एक के शरीर के विषय में जानते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो सिर्फ इस शरीर के विषय में जानता है। तो इस विषय की चर्चा भगवान दूसरे अध्याय में भी करते हैं, जब वो आत्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं, विशेष रूप से जब आत्मा के बारे में बताते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो 13वें अध्याय में आत्मा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसका दो कारण है। पहला ये कि एक तो ये जो विषय है आत्मा और परमात्मा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई विषय अगर बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसकी बार बार चर्चा की जाती है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि इस बार जो भगवान ये चर्चा कर रहे हैं आत्मा परमात्मा का, ये बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उस समय भगवान ने एक जस्ट ट्रेलर दिखाया था, लेकिन अभी भगवान इसको बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस श्लोक में। श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 7 तक भगवान क्षेत्र के बारे में बताते हैं, क्षेत्र के बारे में बताते हैं, और प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो 24 तत्वों से मिलकर बनी है। और 25वां तत्व, कुछ दार्शनिक 25वां तत्व आत्मा को बताते हैं, बाकी ये 24 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसके बारे में डिटेल में आप इसके तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय है हम वहां पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये जो सेक्शन है ये ज्ञान योग है। तो ये किस तरह का ज्ञान है? हमने तो बड़े सारे ज्ञान लिए हैं अपने एकेडमिक्स में, या नाना प्रकार के आज भी ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ये किस प्रकार का ज्ञान है? तो ये जो ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान है। दिव्य जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? दिव्य शब्द जो कि 3 गुणों से परे हो, उसको कहते हैं दिव्य। तो दिव्य ज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो तीनों गुणों से परे है। 3 गुण कौन कौन से हैं? आप लोग भगवद गीता की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कोई बताना चाहेगा 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो पूरा सृष्टि बना हुआ है ये इन्हीं तीनों गुणों, प्रकृति ने सब जगह इन्हीं तीनों गुणों को व्याप्त कर रखा है। जो व्यक्ति है वो भी इन्हीं तीनों गुणों में होता है। कोई रजोगुण में होता है, कोई सतोगुण में होता है, कोई तमोगुण में होता है। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति आनंद की खोज में है। कोई भी कार्य करता है तो उसका जो अंतिम गोल है, परम लक्ष्य है, वो आनंद आना चाहिए, है ना। आज हम जाकर के कुछ बढ़िया सैंडविच खाएंगे, क्यों खाएंगे? आनंद आना चाहिए। आज जाकर के मूवी देख के आते हैं, क्यों? आनंद आना चाहिए, है ना। जॉब में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली तो आनंद नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आउटकम है उसमें आनंद आना चाहिए। जो मंथ के लास्ट में सैलरी आती है, आनंद आना चाहिए। हर चीज में आनंद है, लेकिन वास्तव में ये जो आनंद है ना,
इस आनंद में एक प्रॉब्लम है। ये भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने इसको बताया है कि ये जो आनंद है ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनिव एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस आनंद में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये जो आनंद है, इस आनंद की एक शुरुआत है, कभी शुरू होता है। हो सकता है कि 2025 के अप्रैल महीने से शुरू हो, लेकिन कभी अंत भी होता है। तो इस जो आनंद है ना, उसके साथ ये समस्या है, ये इसकी शुरुआत होती है और ये अंत भी होता है। एक शब्द में कहा जाए तो इस तरह का आनंद जो है वो अस्थायी है, ये समस्या है। दूसरी बात, ये जो आनंद हम लेते हैं भौतिक वस्तुओं से और भौतिक गुणों में बंध करके, ये आनंद हमारे जीवन में दुख लेके आता है। कोई भी आनंद आप ले लीजिए, वो दुख लेके आएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कार खरीदा, बड़ा आनंद आया, लेकिन क्या कार दुख नहीं देता है? 100% दुख देता है। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, किसी भी आनंद, आप जॉब के बारे में बड़ा अच्छा लगता है, लास्ट मंथ में सैलरी मिलती है, लेकिन क्या वो जॉब दुख नहीं देता? आप कहेंगे बड़ा मजा आता है, लेकिन वास्तव में शारीरिक रूप से बड़ा दुख देता है। हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं लोगों को। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे कार्य करते करते लोगों को, लेकिन फिर भी लोग कार्य करते रहते हैं, मुंह से फेन आ जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, बेड रेस्ट लेते हैं हॉस्पिटल में, लंबा आराम लेते हैं, फिर कार्य पर आते हैं। तो कोई भी आनंद है वो दुख देता है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हम आनंद ले रहे हैं वो तीनों गुणों से बदकर ले रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर सतोगुण में, तो वो किस तरह से आनंद लेता है? वो सुबह जल्दी उठेगा, मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, फूलों को पानी देगा, थोड़ा योगा करेगा और बहुत खुश रहेगा, जीवन में हर चीज अच्छा करेगा, समय से टैक्स भरेगा, है ना, और सबके साथ अच्छा करने का प्रयत्न करेगा सतोगुण में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें समस्या ये है कि ये जो व्यक्ति है जो सतोगुण में, ये अपने सतोगुण के आनंद से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है। तो इसको यह जगत बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि इस जगत में 4 प्रमुख समस्याएं हैं। कौन कौन सी? कोई बता सकता है? इस जगत में 4 प्रमुख समस्याएं हैं जिसका शास्त्र वर्णन करते हैं और जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकती। यस माता जी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वो ही भूल जाता है। तो जैसे ही जन्म लेता है तो बच्चा रोते हुए पैदा होता है, मतलब कि माता के गर्भ में उसको कष्ट था तभी वो रो रहा है। तो जन्म एक कष्ट है, मृत्यु भी एक कष्ट है। शास्त्र बताते हैं कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो 40,000 बिच्छू अगर व्यक्ति को काटे तो इतना पेन होता है जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति शरीर से सबसे ज्यादा आसक्त होता है। दूसरा, जन्म, मृत्यु, फिर जरा यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा भी बहुत कष्टकारी है, बहुत कष्ट होता है। आपका खाने का मन करेगा लेकिन दांत नहीं है। मान लीजिए किसी के दांत हो गया तो डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, वो चल नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, ठीक से बात नहीं कर सकता। वृद्धावस्था सबने एक्सपीरियंस किया है, खुद नहीं एक्सपीरियंस किया होगा लेकिन देखकर तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। और बीमारी अनअवॉइडेबल। कौन ऐसा व्यक्ति जो कह सकता है आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई? बिल्कुल बीमारी हुई है। तो ये जो 4 समस्याएं हैं वो हर जीव को होती है। तो जो सतोगुण में व्यक्ति होता है ये भूल जाता है, तो ये फिर से वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा रहता है। जो रजोगुण में व्यक्ति होता है वो नाम, अब मेरा नाम होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, जो गलत नहीं है जीवन चलाने के लिए, लेकिन एक एक्सट्रीम से ऊपर जहां पे आप अपने आत्म साक्षात्कार के विषय को भूल जाते हैं, उसके बाद अगर आप नेम, फेम, मनी इसके पीछे भागते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीजें इस जीवन के बाद आपके साथ नहीं जाएंगी। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो पैशन में होता है, रजोगुण में होता है, भले ही शारीरिक रूप से कष्ट हो, भले ही संबंधों में समस्याएं हो, लेकिन काम करता रहेगा, भागता रहेगा। बहुत लोग को देखा है जो सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। पहले तो ऐसे बहुत लोगों ने किया है, पुणे से बॉम्बे ट्रेवल करना, बॉम्बे से पुणे आना, लोकल ट्रेन में जाना। बॉम्बे में जाके देखिए, आपको दिखाई देगा कि कैसे लोग कष्ट लेते हैं। किस लिए? पैसे कमाने के लिए, नेम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, इवन कभी कभी तो गलत कार्य भी करते हैं। तो रजोगुण। और जो तमोगुण में व्यक्ति होता है वो जब दूसरे को कष्ट में देखता है तो उसको आनंद आता है। जैसे किसी व्यक्ति ने सड़क पे कुछ कांटे बिछा दिए और वहां से गाड़ियां गई और गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बड़ा आनंद आ रहा है ना। जैसे किसी ने रेलवे ट्रैक पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, बड़ा आनंद आ रहा है। एक शास्त्रों में वर्णन आता है, मृगारी था,
तो मिगारी जानवरों को मारता था और पूर्ण रूप से नहीं मारता था, उसको तड़पने के लिए छोड़ देता था। तो जब तड़पता देखता था तो उसको बड़ा आनंद आता था। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे बहुत लोग को मछली बहुत पसंद है, तो एक तो होता है मछली को मार के आप बना के वो खाते हैं। दूसरा एक ऐसी जगह है जस्ट फॉर टेस्ट ऑफ द टंग, दे गो देयर एंड उनको अवसर दिया जाता है कि ये जिंदा मछली है, आप इसको फ्राइड हॉट ऑयल में उबलते हुए, बॉइल्ड ऑयल उबलते हुए उसमें डालिए मछली को, और वो आपके हाथों वो कुक होगी और वो तड़पती है। और इस तरह देख करके लोगों को, मतलब एक तो जल से निकालने पे तड़पती है, दूसरा ऑयल में डालने पे, तेल में डालने पे तड़पती है। तो इस तरह से तमोगुण में लोगों को आनंद आता है। लेकिन वास्तव में ये जो तीनों गुणों में जो व्यक्ति आनंद ले रहा है, चाहे वो सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, वो कहीं ना कहीं या फिर पाप कर्म कर रहा है या फिर पुण्य कर्म कर रहा है। भगवान बताते हैं कि जो भोग लगा के नहीं खाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी रूप से पाप कर्म में लिप्त हैं। तो व्यक्ति जब पाप कर्म करता है ना, तो उसके जीवन में दुख आता है, और पुण्य करता है तो सुख आता है। लेकिन व्यक्ति सिर्फ पुण्य कर्म करते हुए नहीं रह सकता। जब पुण्य कर्म करता है तो कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं। जैसे किसी का ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जो 4 नियमों को तोड़ता है, या किसी का कल्चर ऐसा है जो किसी नियम को तोड़ता है, तो प्रकृति के किसी भी नियम को तोड़ेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। तो कैसे व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो सकता है? तो व्यक्ति जब आनंद का प्रयास करे, लेकिन ज्ञान में होते हुए, कौन से ज्ञान में? दिव्य ज्ञान में होते हुए, तो जो व्यक्ति एक्शन करता है, तो जो व्यक्ति कार्य करता है, वो तीनों गुणों में नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को दिव्य ज्ञान होना चाहिए। और दिव्य ज्ञान कैसे होता है? दिव्य ज्ञान जब व्यक्ति अपने अंदर कुछ गुणों को विकसित करता है, और उन्हीं गुणों की चर्चा भगवान कर रहे हैं 8वें से लेकर के 12वें श्लोक में। और वो गुण क्या क्या है, तो मैं एक जल्दी से पढ़ लेता हूं। वो गुण क्या क्या है? 8वें से लेकर के 12वें श्लोक का जो अनुवाद है: विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो ये कुल मिलाकर के 20 गुण हैं जो भगवान बताते हैं ये विकसित करना होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन 20 गुणों में अगर आप सिर्फ 2 गुणों पे ध्यान देंगे तो बाकी सारे गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। वो 2 गुण कौन से हैं? इनमें से ही एक है प्रामाणिक गुरु के पास जाना, और दूसरा भगवान की अनन्य भक्ति। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो बाकी सारे गुण उसमें स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। उसके लिए उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो अगर कोई व्यक्ति इन गुणों को विकसित करता है तो फिर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद तो वंस अगेन एक बार फिर से, क्या होगा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके? तो जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा तो जो आनंद प्राप्त करने के लिए जो कर्म करेगा वो तीनों गुणों से ऊपर होगा। न वो सत्वगुण में आएगा, न वो रजोगुण में आएगा, न वो तमोगुण में आएगा। वो किस में आएगा? वो आएगा ट्रांसेंडेंस, यानी दिव्यता में। यानी जब वो अध्यात्म के स्तर पर जाकर के आनंद प्राप्त करेगा तो वो आनंद व्यक्ति का वास्तविक आनंद होगा, और उसमें कोई भी पाप या पुण्य कर्म सम्मिलित नहीं होंगे। तो इस तरह से व्यक्ति वास्तविक आनंद की परिभाषा क्या है? एक ऐसा आनंद जिसमें कष्ट न छिपा हो, उसको प्राप्त करने का वो अधिकारी हो जाता है। आगे आते हैं। इसके बाद भगवान 13वें श्लोक से आत्मा और परमात्मा के विषय में बताते हैं कि आत्मा क्या है। तो भगवान बताते हैं 13वें श्लोक में कि ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, या भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। कहने का अर्थ यह है कि जो आत्मा है उसका अंत नहीं होता। आत्मा इस भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया है। तो इस शरीर में 2 व्यक्ति हैं, है ना, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। ये वैसे ही है जैसे कि एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक डाल पर, ये डाल है, इस पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। यहाँ पे जो आत्मा है
ये इच्छा करती है, किसी कार्य को करने की इच्छा करती है। और जो परमात्मा है वो दो कार्य करते हैं। क्या क्या? एक तो वो देखते हैं, साक्षी बनते हैं, जो भी कोई कार्य व्यक्ति करता है उसको उसके साक्षी बनते हैं। और दूसरा अनुमंता, आगे चल करके एक श्लोक आएगा, उपदृष्टा अनुमंता च। तो ये श्लोक संख्या है उपदृष्टा, 23वां नंबर का श्लोक है, उपदृष्टा अनुमंता च। तो अभी हम उस पे आएंगे। तो उपदृष्टा अनुमंता च, तो यहाँ पे भगवान देखते हैं और भगवान अनुमति देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो जैसे किसी को किसी का इवन मर्डर भी करना हो, तो जो अनुमति देते हैं वो भगवान मतलब परमात्मा देते हैं। सैंक्शन जो करते हैं वो परमात्मा देते हैं। और जब व्यक्ति मर्डर कर रहा होता है तो जो साक्षी बनते हैं वो भी परमात्मा ही है। अब ये बड़ा एक दुविधा वाला विषय है। अरे जब भगवान को पता है ये गलत है तो भगवान अनुमति क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान जीव के किसी भी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं करते। भगवान जीव को पूरा फ्रीडम देते हैं। इसको कहते हैं फ्री विल। जीव के पास फ्री विल भी होती है, तो भगवान उसको फ्रीडम देते हैं कि ठीक है, हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, आप चाहें तो हमारी ओर झुकिए, हमारी ओर आइए, या आप भौतिक गुणों में चले जाइए। तो भौतिक गुणों में जाकर के व्यक्ति अच्छे कार्य भी कर सकता है और बुरे कार्य भी कर सकता है। तो भगवान यहाँ पे अनुमंता भी होते हैं, अनुमति भी देते हैं, और भगवान उपदृष्टा भी होते हैं। तो इसके आगे इस अध्याय में बताया गया है कि परमात्मा के गुणों के बारे में। तो परमात्मा के गुणों के बारे में श्लोक संख्या 16 में बताते हैं कि भगवान परम सत्य, जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। यानी भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? वो अंदर भी है और वो बाहर भी है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर हैं किंतु हम सबके निकट हैं। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा को आप इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण किस सेंस में है वो मैं बताता हूं। जैसे हम इस शरीर को देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपको देख रहा हूं, तो शास्त्रों की दृष्टि से ये गलत कथन है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसकी आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है। हम क्या कहते हैं? ये व्यक्ति चला गया, लेकिन वास्तव में व्यक्ति तो यहीं पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब जिसको हम जीवन भर देखते आए हैं, वास्तव में वो असली व्यक्ति नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। क्योंकि लास्ट में तो हम यही कह रहे हैं ना, ये व्यक्ति छोड़ के चला गया, हालांकि शरीर तो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती, आत्मा को हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती। तो फिर परमात्मा को हमारी इंद्रियां कैसे देख पाएंगी? बहुत लोग कहते हैं पहले भगवान दिखाइए फिर हम विश्वास करेंगे। वास्तव में ये प्रोसेस नहीं है। पहले आप भक्ति योग का पालन कीजिए, उस प्रोसेस के थ्रू जाइए, हृदय को शुद्ध कीजिए। भगवान अपने आप को स्वयं आपके हृदय में प्रकाशित करेंगे, और भगवान को व्यक्ति उसी तरह से देख सकता है जैसे हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। ये चमड़े की आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, है ना। आप बताइए, अभी चमड़े की आंखें, हम चश्मा लगा के बैठे हैं, अभी निकाल दे तो हम नॉर्मल चीजें नहीं देख सकते, तो भगवान को, परमात्मा को कैसे देखेंगे? तो इसलिए भक्ति के द्वारा भगवान को, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इसके बाद भगवान का एक गुण और बताया गया है अगले श्लोक में, कि जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि भगवान हर एक जीव के हृदय में विराजमान है, तो ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा बट गए हैं, हर एक जीव के हृदय में है ना, तो बट गए हैं, थोड़ा थोड़ा आपके में, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें। तो कभी कभी ये डाउट आ सकता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इस चीज को क्लियर करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। ये उसी तरह से है जैसे मान लीजिए दोपहर का समय है और सूर्य निकला हुआ है, कोई पुणे में है और कोई दिल्ली में है। तो दोनों से अगर पूछा जाए, भाई बताइए सूर्य की क्या स्थिति है, तो एक जो पुणे वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा कि सूर्य मेरे सर के ठीक ऊपर है, और दिल्ली वाला व्यक्ति क्या कहेगा? दिल्ली वाला व्यक्ति भी यही कहेगा कि सूर्य मेरे सर के ठीक ऊपर है। तो क्या सूर्य विभाजित हो गया? सूर्य विभाजित नहीं हुआ, सूर्य एक ही है। इसी तरह से परमात्मा विभाजित नहीं होते। परमात्मा हर एक व्यक्ति के हृदय में है, फिर भी परमात्मा एक ही है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो यहाँ पर भगवान ये बताते हैं कि परमात्मा जो है वो हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है तो परमात्मा को जाना कैसे जा सकता है। तो श्लोक संख्या 19 में भगवान इस चीज को क्लियर करते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए उस व्यक्ति का संग कीजिए जो परमात्मा जो एक प्रामाणिक स्रोत से आ रहा है, यानी कि भक्तों का संग करना चाहिए। तो भक्तों का संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि भक्तों में भगवान के प्रति द्वेष नहीं रहता है और भक्त हमेशा प्रामाणिक स्रोत से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रामाणिक स्रोत से जब भगवान को जानेंगे तो वो सही होगा। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पोस्टमैन आपको मनी ऑर्डर लाके देता है 10,000 रुपए, तो पोस्टमैन जो है वो तो इतना सक्षम नहीं है कि आपको 10,000 रुपए दे सके। या पोस्टमैन कोई खत लाके आपको देता है तो पोस्टमैन इतना सक्षम नहीं है, लेकिन चूंकि उसने चीजों को एज इट इज आप तक ट्रांसफर किया है, इसलिए आप तक जो लक्ष्मी पहुंचा है, जो धन पहुंचा है वो पूर्ण है। 10,000 रुपए अगर किसी ने आप तक पहुंचाए तो वो पूर्ण है। तो जो भक्त क्या करते हैं, जो हमारे आचार्य जो कि भगवान की लीलाओं को देखने में सक्षम है या एक आध्यात्म के बहुत उच्च स्तर पर है, तो जो हमारे आचार्य टिप्पणी लिखते हैं या जो हमारे आचार्य की तात्पर्य होते हैं या हमारे जो आचार्य की व्याख्याएं होती है, उनके दर्शन होते हैं भगवान को समझने के लिए, उसी को ला करके वो एज इट इज देते हैं बिना उसमें कुछ मिक्स किए, अपनी कुछ बातें उसमें मिक्स नहीं करते। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपका क्या योगदान है, तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा सिर्फ यही योगदान है कि मैंने आचार्यों की बातों को एज इट इज प्रेजेंट किया है। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है, आचार्यों की बातों को एज इट इज प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। आप इसको कभी प्रयोग करके देखिएगा, जैसा हमारे गुरु ने बताया वैसा ही हम आगे बताएं। दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बट गुरु के आशीर्वाद से या उनके निर्देशों के अनुसार ये संभव हो पाता है। तो प्रभुपाद ने कहा मेरा बस इतना ही गुण है कि मैं अपने आचार्यों की बातों को एज इट इज आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान को या परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? भक्तों के साथ, इसके भक्तों का संग करके। इसके आगे भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 20 से लेकर के श्लोक संख्या 35 तक भगवान कुछ विषयों की चर्चा करते हैं। तो इन विषयों को हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जो श्लोक संख्या 20 है, तो एक प्रश्न ये उठता है कि हु इज एंजॉयर, भोक्ता कौन है? तो वैसे तो भगवान ने 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में ये क्लियर कर दिया है, भोक्तारम यज्ञत्यप्साम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही भोगता हूं। तो यहां पर प्रश्न ये होता है कि फिर हम भोग ना करें क्या, हम एंजॉय नहीं करें क्या? तो वास्तव में देखिए क्या है कि जीव जब एंजॉय करता है ना तो उसमें कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जो इस संसार के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं जिससे वो एंजॉय करना चाहता है, वो लिमिटेड है, वो असीमित मात्रा में नहीं है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसका आदि है या इसका अंत है। और अगर मान लीजिए इवन ये भी कह दिया जाए कि इस संसार में जो स्रोत हैं एंजॉय करने के अनलिमिटेड हो, लेकिन फिर दूसरी समस्या क्या है, जो जीव की क्षमता है वो बहुत सीमित है। जैसे किसी को गुलाब जामुन एंजॉय करना है तो कितने गुलाब जामुन खा सकता है? कोई कहेगा हम 5 खा सकते हैं, कोई कहेगा 10 खा सकते हैं, कोई कहेगा तो नहीं, लेकिन 100 भी किसी ने कह दिया तो भी 100 पर तो लिमिट लगा रहे हैं ना वो। तो जीव के जो एंजॉय करने की क्षमता है वो भी लिमिटेड है। जैसे बहुत लोग कहते हैं हमें मूवी देखने का बहुत शौक है, ठीक है मूवी देखने का बहुत शौक, कितना मूवी देखेंगे आप 1 हफ्ते लगातार मूवी देख सकते हैं? नहीं देख सकते, संभव नहीं है। फिर वो कहेगा मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा रिक्रिएशन, थोड़ा कुछ चेंज चाहिए। तो जो जीव की क्षमता है एंजॉय करने की वो बहुत लिमिटेड है। और एक तीसरा कारण भी है, जब जीव एंजॉय करता है और बहुत एंजॉय करता है तो दुख को आमंत्रित करता है। एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, जैसे हम बहुत ज्यादा खा लें, कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगे तो इनडाइजेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा घूम ले तो एक्सर्शन हो जाता है या तबीयत खराब हो जाती है। तो ये हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि हम भोक्ता नहीं है, हम भोक्ता नहीं। भोक्ता कौन है? भोक्ता भगवान है। तो प्रश्न आता है फिर, अरे हमारा क्या, हम भोग ना करें क्या, हम एंजॉय नहीं करें क्या? इतने समय से तो हम यही करते आ रहे हैं और इसमें हमारी पूरी श्रद्धा है।
कल भी इंजॉय करते थे, आज भी इंजॉय करेंगे और कल भी करते रहेंगे, इसमें तो पूरी श्रद्धा है। अरे ये क्या कह दिया कि हम भोगता नहीं है। तो जो दिव्य ज्ञान पे स्थिर होता है, जिसके हृदय में दिव्य ज्ञान स्थिर हो जाता है, वो कैसे इंजॉय करता है उसके बारे में हम समझते हैं, जो कि तात्पर्य में लिखा है और भगवान भी श्लोक में बताते हैं। वो क्या करता है, वो भगवान को केंद्र में रख करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको पेड़ को हरा भरा करना है तो आप उसके जड़ में पानी देंगे, ना कि हर एक पत्ती और डालों पे। जैसे अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप हर एक अंग को खाना नहीं खिलाते हैं, आप सीधे पेट को खाना देते हैं। अगर पेट को खाना न दें, आप कहें हर एक अंग को हम खाना खिलाएंगे, तो शरीर का पोषण नहीं होगा। एक महाभारत में बहुत सुंदर सा दृष्टांत आता है, जब द्रौपदी और पांचों पांडव वनवास में थे, और उस समय दुर्योधन की कुछ चाल होती है और वो दुर्वासा मुनि को भेज देते हैं 10,000 ऋषियों के साथ, जाइए और उनके घर भी आप थोड़ा भोजन करके आइए। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और द्रौपदी से कहते हैं और 5 पांडवों से कहते हैं कि देखिए, हम यहाँ पर सभी 10,000 ऋषियों के साथ आए हैं और हम आपके यहाँ पे भोजन करना चाहते हैं, तो पास में जो नदी है हम वहां से स्नान करके आते हैं और तब तक आप हमारे लिए भोजन तैयार करके रखिएगा। तो द्रौपदी को इससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनके पास होता है अक्षय पात्र। तो अक्षय पात्र से कितना भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि अक्षय पात्र का एक कंडीशन होता है, अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो फिर उस अक्षय पात्र उस दिन अन्न नहीं उत्पन्न करेगा या भोजन बना के नहीं देगा। और दोपहर के समय दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं, दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं और वहां पे तो उन्होंने भोजन कर लिया होता है। अब द्रौपदी बहुत चिंतित हो जाती है, ऋषि आएंगे और अगर हमने उनको भोजन नहीं कराया तो दुर्वासा मुनि का तो सबको पता है, उनके पास तो श्राप ही है, तुरंत श्राप दे देंगे। तो द्रौपदी फिर किसको याद करती हैं? भगवान श्री कृष्ण को। जैसे भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, भगवान आते हैं और द्रौपदी से कुछ नहीं पूछते हैं, कहते हैं हे द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। तो द्रौपदी कहती है अरे भगवान, यही तो समस्या है, खाने के लिए तो नहीं है। भगवान कहते हैं अरे इतनी कुछ तो होगा ना, कुछ देखो जाकर, कुछ तो होगा। भगवान कुछ नहीं है, अरे देखो तो सही। जब वो अक्षय पात्र में देखती है तो एक चावल का दाना लगा रह जाता है। वो कहती है भगवान यही है बस। तो भगवान उसको लेते हैं और वो अपने जैसे ही मुंह में डालते हैं और उधर ऋषि मुनि यहाँ डकार लेना शुरू कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे खाते हैं और उन सब को संतुष्टि या उन सब का पेट भर जाता है। तो ये जो दृष्टांत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर भगवान प्रसन्न है किसी व्यक्ति से भगवान की सेवा करने से, तो फिर आपके जीवन में निश्चित रूप से समृद्धि और संपन्नता आएगी। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो भगवान है वो उनकी जो, अगर आप सेवा करते हैं या भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, इनको सेवा, शास्त्रों की दृष्टि से इनको शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इसको सेवा माना जाता है। तो ये जो सेवा है, ये जो कृत्य है, इसको आप 500 रुपए के नोट से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि 500 रुपए के नोट में 50 रुपए तो ऐसे ही निहित है। तो कहने का मतलब जितने भी आपके कार्य हैं वो सब के जो फल है वो इसमें निहित है। मतलब जितने भी कार्य आप करेंगे उससे जो भी आपको प्रसन्नता मिलेगी, जो भी संतुष्टि मिलेगी, भगवान की सेवा करने से वो अपने आप मिल जाएगी। और आपका कोई भी कार्य बाधित नहीं होगा बल्कि उत्पादित होगा। You will not be prohibited to do any of your action, rather than you will be protective while you are doing any of your action. For example, अगर आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो आप और प्रोडक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब भगवान की सेवा में लगे हैं, आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आप जब भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका स्वतः ही दिमाग केंद्रित होगा। जहां भी आप कार्य करेंगे आप वहां पे फोकस कर पाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन फॉर योर लाइफ। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग सिर्फ इसलिए ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि बहुत सारे एंकल्स हैं जो कि हमें पीछे की ओर खींचते हैं। ये एंकल्स डिस्ट्रैक्शन है। हमने अपने जीवन में कोई गोल निर्धारित किया है, उस ओर हम इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारी बहुत सारी हैबिट्स हैं जिसको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से वो स्वतः ही भगवान उसकी टेक केयर करते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति समुद्र के बीच में फंसा हो
तो उसको एक नौका ही पार लगा सकती है। मान लीजिए वो सक्षम है, बहुत सक्षम है, लेकिन फिर भी समुद्र का मतलब होता है कि आप किसी किनारे को नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर व्यक्ति किसी किनारे को नहीं देख पा रहा है तो किस दिशा में जाएगा? वो सक्षम होने के बाद भी वो समुद्र पार नहीं कर सकता जब तक कि सहायता के लिए एक नौका ना आ जाए। तो ये नौका क्या है? ये नौका है ये दिव्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। और इस दिव्य ज्ञान की जो ABCD है, जो इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है, वो यहां से होती है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा जो है वो सबके शरीर को जानते हैं और जो आत्मा है वो सिर्फ अपने शरीर को जानता है। और इस तथ्य को अद्वैतवादी कभी नहीं समझ सकते। अच्छा, अब ये अद्वैतवादी कौन है? द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है जो दो न हो मतलब एक हो। अद्वैत मतलब एक और द्वैत मतलब दो। तो जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, मतलब हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, ऐसे लोग भगवान से द्वेष करते हैं। सुनने में थोड़ा कटु लग सकता है, लेकिन वास्तव में जो शास्त्र बताते हैं, जो भगवत गीता बताती है, वो ये बताती है कि हम कभी भगवान नहीं बनेंगे, ये कभी संभव नहीं है। बहुत सारे दर्शन हैं जो ये बताते हैं, अद्वैतवाद के जो दार्शनिक हैं या जो उसके अनुयायी हैं, वो ये मान के चलते हैं कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी और अपना अस्तित्व खो देगी। वास्तव में ये सत्य नहीं है। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि होती है। कहां पे पुष्टि होती है? ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान बताते हैं ममय वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। कितने समय के लिए जीव मेरा अंश है? ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आप किसी भी संस्कृत पुस्तक को उठा के देखिए, सनातन का मतलब होता है एटर्नल, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो जीव मेरा अंश है सनातन रूप से, हमेशा के लिए। तो जीव हमेशा भगवान का अंश होता है और इसलिए हमें भगवान की योजना पर निर्भर रहना चाहिए। इस कथन का क्या तात्पर्य? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्रिकेट टीम का प्लेयर है। क्रिकेट टीम में कितने 11 लोग होते हैं, और मान लीजिए किसी एक प्लेयर के बारे में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? वो उस क्रिकेट टीम का हिस्सा है। तो अगर वो उस क्रिकेट टीम का हिस्सा है तो क्या वो कैप्टन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा? कैप्टन ने कहा कि अभी जाइए, आपकी बैटिंग है, या आप यहां फील्डिंग पे लगिए, तो दैट पर्सन, वो व्यक्ति कैप्टन की योजना का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो उस टीम का हिस्सा है। इसी तरह से ममय वांशो जीव लोके, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सनातन रूप से, हम भगवान के अंश हैं सनातन रूप से, इसलिए हम भगवान की योजना का भी हिस्सा है। तो हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए एक सही दिशा में जाने के लिए, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने के लिए। लेकिन जहां पे हमारी लिमिट शुरू खत्म होती है, वहां पे भगवान की कृपा शुरू होती है। किसान कितना भी मेहनत कर ले खेत में, कितना भी अच्छे से अन्न क्यों ना जोत ले, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, भगवान की कृपा नहीं हुई, तो उसकी फसल कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारा ही प्रयास एकमात्र कारक नहीं है जीवन में सफलता लाने का। भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे प्रयास से संभव नहीं है। और यह तथ्य तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, हमारे सामर्थ्य में है शास्त्रों को फॉलो करना, गुरु को फॉलो करना, साधु को फॉलो करना। जीपीएस सिस्टम सुना होगा, जीपीएस, गुरु साधु शास्त्र। जैसे गुरु साधु शास्त्र आपको क्या दिखाते हैं? दिशा दिखाते हैं। जैसे जीपीएस होता है ना, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और भटक गए, तो वहां से जीपीएस फिर शॉर्टेस्ट वे आपको नेविगेट करके देता है। ऐसे जो शास्त्र हैं, आप जीवन की किसी भी स्थिति में हो, जो कोई कह सकता है हम तो बहुत भटक गए, हमने जीवन में बड़े सारे पाप कर लिए, ठीक है, आप इस स्थिति में शास्त्र वहां से आपको गाइड करना शुरू करेंगे। और जब शास्त्र आपको गाइड करना शुरू करेंगे तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज जीपीएस सिस्टम की यही एक सबसे खास बात है। आप कहीं भी हो, आपको शॉर्टेस्ट वे दिखाता है। शास्त्र भी आपको सबसे छोटा, सबसे आसान तरीका दिखाते हैं जिस भी स्थिति में। शास्त्र कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते। आप किसी भी वर्ण से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, शास्त्र सबको एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है उसमें हिंदू मुस्लिम धर्म के बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं किया गया। उसमें सिर्फ एक ही धर्म के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो कि है वर्णाश्रम धर्म। वर्ण मतलब होता है आपका ऑक्यूपेशन, जो कि आप अपने प्रकृति, आप अपने नेचर के अनुसार
सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका क्षत्रिय नेचर है तो आप प्रशासन के कार्यों को करना ज्यादा रुचि रखेंगे। अगर आपका ब्राह्मणिकल नेचर है तो आप पढ़ने में ज्यादा रुचि रखेंगे और लोगों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि रखेंगे। अगर आपका वैश्य प्रकृति है तो आप बिजनेस करने में ज्यादा रुचि रखेंगे। इसको कहते हैं वर्ण। और आश्रम किसको कहते हैं? आश्रम कहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो शास्त्र है, जो भगवत गीता है, वो वर्णाश्रम पे जोर देता है, न कि हिंदू मुस्लिम। इस पे कभी भी हमारा जो भगवत गीता है, आप कहीं भी देखिए, इस तरह के धर्म को कभी भी। और वर्णाश्रम धर्म का करना क्या है? व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म में रह करके सेवा करनी है। तो सेवा जो है वो मूल है। जिस तरह से जो चीनी का प्रकृति है वो मीठापन है, उसमें से मीठापन निकाल देंगे तो फिर चीनी को चीनी नहीं कह सकते आप। नमक में से खारापन निकाल देंगे तो नमक को नमक नहीं कह सकते। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन से सेवा निकाल देंगे तो आप यू आर लाइक, उसके धर्म को आपने छीन लिया। जैसे धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म की यही परिभाषा है, सेवा। आप चाहें तो अपने संबंधों की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए या भगवान की सेवा कीजिए, लेकिन जो परम संतुष्टि मिलती है वो भगवान की सेवा करने पे मिलती है। और न सिर्फ संतुष्टि मिलती है, बल्कि जब आप भगवान की सेवा में लगते हैं तो समाज की सेवा, संबंधों की सेवा स्वतः ही हो जाती है। जिस तरह से 500 के नोट में 50 का नोट निहित होता है। इसके बाद भगवान आगे बताते हैं, लेकिन क्या टाइम हो रहा है कोई बता सकते हैं? 7:45। बिकॉज इस परिसर का जो समय है वो लिमिटेड है, वो 8:30 तक ही है, तो हमें उसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो आगे चल के भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, भगवान किस प्रश्न का उत्तर देते हैं? भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल? तो इसका उत्तर आप पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको समरी में इसको बताता हूँ। तो वास्तव में कोई अगर व्यक्ति कहे कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि उसको पता ना हो, या हो सकता है उसको पिछले जन्म के बारे में पता ना हो, तो ये वास्तव में कर्मों का एक अरेंजमेंट होता है। तो कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो इसमें भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। जैसे पांडव जो थे, उनके जीवन में कष्ट भी आया और अन्याय भी हुआ। कष्ट और अन्याय में थोड़ा अंतर है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और पेड़ से ठुक गई तो कष्ट है, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने आकर के आपकी गाड़ी तोड़ दी, ये अन्याय है। तो अन्याय भी हुआ पांडवों के जीवन में और कष्ट भी हुआ, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान को ब्लेम नहीं किया, भगवान पे आरोप नहीं लगाया, बल्कि भगवान की भक्ति करते रहे। और अंत में सबको भगवान का सानिध्य मिला, सबको भगवान का धाम मिला। और जिसका गुणगान होता है वो पांडव है, कौरव का गुणगान कभी आप नहीं देखेंगे। तो जब भगवान बताते भी यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे भगवान होते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, वहां पर श्री विजयो, वहां पे श्री यानी लक्ष्मी और विजय होती है, वहां पे सक्सेस होता है। आगे इसमें बताते हैं श्लोक संख्या 22 में कि क्या मैं स्वतंत्र हूं? इस प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है। तो वास्तव में इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गई है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन वास्तव में हम आजाद नहीं है। तो हम क्यों आजाद नहीं है? क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो अपना जन्म चुना है, हमें यही वाले माता पिता चाहिए, नहीं ये माता पिता इतने रिच तो नहीं है, तो ये वाले माता पिता नहीं चाहिए। है किसी ने चुना है, किसी ने अपना शकल सूरत चुना है, किसी ने अपना इंटेलिजेंस चुना है, ये सब आपको गिफ्ट मिला है या प्रकृति के द्वारा आरोपित किया गया है। अगर बहुत अच्छा है तो गिफ्ट कह लीजिए, और नहीं अच्छा है तो प्रकृति के द्वारा आरोपित किया गया है। क्यों किसी को किसी स्लम एरिया में जन्म मिलता है और क्यों किसी को किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बढ़िया से फ्लैट में किसी को जन्म मिलता है? कौन डिसाइड करता है? हम स्वतंत्र नहीं है वास्तव में। हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो किस शरीर में जाएंगे उसके लिए भी हम स्वतंत्र नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, जलचर में जाएंगे या पक्षियों में जाएंगे, हम बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि जंक्शन है, जहां पे आप अपने फ्री विल को यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। आप यहाँ पे मनुष्य जीवन में इस साइकिल को, इस चक्कर को, जन्म मृत्यु के चक्कर को आप तोड़ सकते हैं। किस तरह से?
भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में अपनी चेतना को स्थित करके आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। और ये बात बात भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, अंत काले च मामेव, या कुछ तो है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, अंत काले च मामेव, जो मेरा अंत काल में स्मरण करता है वो मेरे धाम को आता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान 8वें अध्याय में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस है वो अगर भगवान में है और अंत काल में वो भगवान को याद करते हुए इस शरीर को छोड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो भगवान के धाम जाएगा, और जो भगवान के धाम जाएगा उसका फिर इस जगत में कोई आगमन नहीं है। तो कोई कह सकता है कि नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है, हमारे परिजन भी यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, तो निराश मत होइए। भगवान के धाम जाने पर निष्क्रिय नहीं होना है, वहां भी सक्रिय रहना है। आपसे ज्यादा चिंता तो यशोदा मैया करती हैं भगवान की, खाया कि नहीं। लेकिन ये जो चिंता होती है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली नहीं होती है, ये एक आध्यात्मिक चिंता होती है। नंद बाबा इतने चिंतित रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, अरे बहुत कार्य हैं आध्यात्मिक जगत में, वहां भी रिलेशनशिप होते हैं, वहां भी मैरिजेस होती है, वहां भी फैमिली कल्चर होता है। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि यहाँ पे हम भगवान बन के बैठ जाते हैं और वहां पे भगवान श्री कृष्ण है, बस ये इतना ही अंतर है। बाकी आध्यात्मिक जगत में भी बहुत आनंद है, वहां पर भी आपको बहुत सारे फ्री विल मिलते हैं। आज भगवान के लिए आपको लाल कलर का पुष्प चुनना है या फिर सफेद कलर का पुष्प चुनना है, बहुत सारी वहां पे भी एक्टिविटीज होती हैं। भगवान की सेवाओं में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और भगवान को लेकर के बहुत चिंता होती है। तो सारांश ये है कि भगवान वहां पे केंद्र में होते हैं, इस जगत में हम केंद्र में हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत भी आनंद से परिपूर्ण है, सच्चिदानंद कहते हैं, सतचित आनंद। सत मतलब होता है एटर्नल, जहां पे मृत्यु नहीं होती है। चित मतलब होता है ज्ञान, और आनंद मतलब होता है आनंद। इसके बाद आगे के श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो डिसाइड कर रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जन्म है वो कहाँ पर होगा, जिसके लिए हमें स्वतंत्रता नहीं दी गई है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? तो वो डिसाइड कर रही है प्रकृति। किसके आदेशों से? परमात्मा के आदेशों से। उपदृष्टा अनुमंता से, तो भगवान ही अनुमति दे रहे हैं और भगवान ही साक्षी बन रहे हैं। हम जिस अनुसार कार्य करते हैं, परमात्मा प्रकृति को उस हिसाब से आदेश देते हैं और प्रकृति ये डिसाइड करती है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारा इंटेलिजेंस कैसा होगा, हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी, हमारा आगे का जीवन में कितना सुख आएगा, कितना दुख आएगा। तो इस पे हमारा वास्तव में कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे अध्याय तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा विराम देना होगा। तो इसमें थोड़ा सा रह गया है जो कि हम अगले सत्र में इसका चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता। इसमें बहुत सारे अच्छे विषय और संदेश छुपे हुए हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। 13वां अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जहाँ पे इसके अंत होते होते तक हमें कहीं ना कहीं ये समझना होता है कि किस तरह से आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। आत्मा परमात्मा में कभी विलीन नहीं हो सकती, और परमात्मा सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन आत्मा सिर्फ थोड़ा सा जानने, थोड़ा सा आत्मा को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है जानने का। तो इस पे चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट शनिवार को, अगले शनिवार को इसी समय। तो हमारे पास जो समय बचा है तो उसमें हम भगवान के नामों का जप करेंगे एक राउंड। तो एक राउंड में आपके पास अगर बीड्स हैं